आज सियासी हुकूमत और आईनी इदारे यकजा दो कालिब हैं। जितना ताउन हुकूमत और आईनी इदारों में आज है, पहले नहीं था। वज़ीर आज़म का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा सोशल मीडिया पर झूठ और गालियों का तूफान है। मुल्क में तकसीम दर तकसीम की जा रही है। उलमा से किरदार अदा करने की अपील। वाज़े किया IMF प्रोग्राम में मजबूरी में जाते हैं। गरीब को महंगाई और महंगी बिजली से फौरी आजाद नहीं करा सकते। शहबाज शरीफ ने हाथ खड़े कर दिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत मुल्क भर से तमाम मकातब फिक्र के उलमाए कॉन्फ्रेंस में शरीक। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद इलेक्शन तरमीमी बिल बाकायदा एक्ट बन गया। गजट नोटिफिकेशन के लिए बिल सेनेट सेक्रेटरी को इरसाल। तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रोज बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। हसीना हुकूमत के खात्मे के बाद अबूरी सेटअप फाइनल हो गया। नोबेल इनाम याफ्ता माहिर मैशियात डॉक्टर यूनुस फ्रांस से ढाका पहुंच गए। डॉक्टर यूनुस की सरबराही में 15 से 20 रुकनी काबीना आज हल्फ उठाएगी। तालिबान ने बांग्लादेश को बचा लिया। मुल्क के अमन इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। इंतशार से बचने के लिए हिकमत अमली बनाना होगी। डॉक्टर यूनुस मीडिया से गुफ्तगू में आबदीदा हो गए। खालिदा जिया के बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का मुल्क में फौरी इलेक्शन का मुतालबा। बांग्लादेशी आर्मी चीफ वक़ारुज़्ज़मा का मुल्क में जल्द हालात मामूल पर आने की उम्मीद का इजहार। बांग्लादेश की सूरत हाल ने मोदी सरकार के होश उड़ा दिए। अवामी लीग का सूरज गुरूब होते ही इलाकाई बालादस्ती का भारतीय ख्वाब चकनाचूर। बांग्लादेश से कबल श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, भूटान और मालदीव में भी कठपुतली हुकूमत लाने की भारतीय कोशिशें नाकाम हो चुकी। धड़न तख्ता हसीना हुकूमत का हवा और आसान मुस्लिम लीग के खता हैं। हुकूमत का खात्मा करीब आने पर उल्टे सीधे बयानात दिए जा रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने सरकार को PTI की अवामी ताकत से खाइफ करार दे दिया। शरीफ खानदान पर डील करके फरार का इल्जाम। मुआफी मांगने वाले के खिलाफ तमाम सबूत मौजूद हैं। लीग के रहनुमा जावेद लतीफ का दावा। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान इल्जाम लगाया, बानी PTI ने GHQ के सामने मुजाहिरे को तस्लीम किया। हुकूमत को बानी PTI की पेशकश का मुस्बत जवाब देना चाहिए। सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी का मशवरा, बांग्लादेश में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वहाँ उस वक्त कोई लीडर मौजूद नहीं जो हालात को नॉर्मल करे। पाकिस्तान में हालात को बांग्लादेश की तरह बिगड़ने नहीं देना। जमात इस्लामी और हुकूमत के मुज़ाकरात का ऊंट किसी करवट ना बैठ सका। हाफिज नईमुर रहमान का सिडी चौक की जानिब मार्च का ऐलान। हुकूमत, इदारों और अवाम के दरमियान खलीज बढ़ गई। शहरियों के लिए बिजली के बिल अदा करना अब मुमकिन ना रहा। मामलात ऐसे नहीं चल सकते। अमीर जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरने से खिताब। वफाकी हुकूमत का कुरम में बदअमनी के सदेबात के लिए कसीरुलजहती हिकमत अमली तश्कील देने का फैसला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वफाकी वज़ीर दाखिला से मुलाकात में बदअमनी के वाक़यात पर सख्त तशवीश का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। कीमती जानों के ज़िया अफसोसनाक है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। मियां चुन्नू में फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम के अहले खाना की कौम से दुआओं की अपील। पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कप्तान बाबर आजम, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और स्टार फास्ट बॉलर नसीम शाह और शोबिस सितारों समेत तमाम पाकिस्तानियों का नेक तमन्नाओं का पैगाम। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मानसून का धुआंधार स्पेल। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिशों के बाद सूरत हाल खतरनाक हो गई। नानालई की सतह 22 फीट से भी बुलंद। खतरे के सायरन बज उठे। नाले के अतराफ आबादियों के फौरी इंखलाक का हुक्म। नशीबी इलाकों में सूरत हाल बेकाबू। मरी रोड के करीब जावेद कॉलोनी ज़रियाब, गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरी घरों में महसूद। इस्लामाबाद के नशीबी इलाके भी ज़रियाब। पानी घरों, तिजारती मराकज़ में दाखिल। कारोबारी जिंदगी मुतासिर। सियालकोट के नाला 1 में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 15,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। 4 सद्दा, पेशावर, सवाबी, कोहाट और मर्दान में वक्फे से बारिश। तरबेला डैम में पानी की सतह में तेजी से इजाफा। पेशावर में बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बिजली का निजाम दरहम बरहम। कराची में बादलों के डेरे, ठंडी हवाओं के साथ मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। शहर में मामूली बारिश ने इंतजामिया की मानसून की तैयारियों का पोल खोल दिया। सड़कें उधड़ गईं, जगह जगह गड्ढे। जापान के मगरबी इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड। जापानी हुकाम ने सुनामी की वार्निंग जारी कर दी। 1 मीटर बुलंद लहरें, साहिलों से टकराने का खदशा।
मशरिक़ वस्ता पर जंग के बादल मजीद गहरे। ईरान में बड़े पैमाने पर फौजी मशक़े। तेहरान ने आलमी फ़िज़ाई कंपनियों को अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल न करने का पैगाम भेज दिया। अक़वाम मुत्तहिदा इस्माइल हनिया की शहादत पर इसराइल के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम रही। ईरान का OIC में शिकवा। सऊदी हुकूमत ने इस्माइल हनिया की शहादत को ईरानी सालमियत पर हमला करार दे दिया। बरतानिया ने मशरिक़ वस्ता में जंग रोकने के लिए कोशिशें तेज कर दी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का अपने ईरानी हम मनसब अली बाकरी से टेलीफोनिक रब्ता। ख़ित्ते में मज़ीद कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। ईरानी हमले के तबाहकुन नताइज होंगे। दावत लहमी की गुफ्तगू। अमरीका ने ईरानी हमले के पेश नज़र ख़ित्ते में मज़ीद जंगी तैयारे भेज दिए। OIC ने इस्माइल हनिया के कत्ल का जिम्मेदार इसराइल को करार दिया है। हमास सरबराह का कत्ल ईरानी खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइली जारियत से बड़े पैमाने पर नताइज जन्म ले सकते हैं, जिसमें पूरा खित्ता शामिल हो सकता है। 57 ममालिक की तंजीम के हंगामी इजलास का एलामिया जारी। बरतानिया में सफेद फाम नस्ल परस्तों के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के खिलाफ लंदन में लाखों अफराद सड़कों पर आ गए। नस्ल परस्ती के खिलाफ डट जाने का ऐलान। फसादात में मुलविस अफराद के केसेस एक हफ्ते में निपटाए जाएंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने वाज़ेह कर दिया। अमेरिका में सदारती इलेक्शन की दौड़ में ड्रामाई मूव। रिपब्लिकन उम्मीदवार कमाला हैरिस ने मकबूलियत में रिपब्लिकन हरीफ को पीछे छोड़ दिया। नए इंतखाबी जायजे के मुताबिक 51% वोटर कमाला हैरिस और 48% डोनाल्ड ट्रंप को सदर बनाने के हामी। PTI को अमन अमान की सूरत हाल के 22-14 अगस्त को जलसे की इजाजत नहीं दे सकते। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल का केस। पुलिस ने मुलजिम कय्यूम की खातून दोस्त को तफ्तीश में क्लियर करार दिया। लड़की के बयान तफसीली बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। केस में सहूलतकारी करने वाली मजीद 3 अफराद गिरफ्तार। बेटे कय्यूम समेत गिरफ्तार अफराद की तादाद 5 हो गई। लक्ष्मीपुर के फातिह मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। बूरेवाला में शहीद के मज़ार पर फातिहा ख्वानी। GOC मेजर जनरल अली इकबाल की हाजिरी और फातिहा ख्वानी। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का शहीद को खराज अक़ीदत। शहदा और अहले खाना पूरी कौम का फख्र करार। कोहाट के गंबद डैम में डूबने वाली 3 खवातीन की लाशें निकाल ली गईं। रेस्क्यू गोताखोर टीमों ने मुकामी अफराद के साथ मिलकर लाशें निकाल ली। लाहौर के डिफेंस में पंखा चलाने पर झगड़ा, एक जान ले गया। सिक्योरिटी गार्ड साथी गार्ड को कंदाले से कत्ल करके भाग निकला। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। रहीम यार खान के इलाके खानपुर में शहरी पर बदतरीन तशद्दुद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। DSP के हुक्म पर मुकदमा तो दर्ज हो गया। मुतासरा शख्स का पुलिस पर मुलजिमान से साजबाज का इल्जाम। यूटिलिटी स्टोर का चीनी 5 रुपए महंगी करने का फैसला। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत नई कीमत 114 जबकि आम सारिफीन 160 रुपए हो गई। सिंध के बेरोजगार नौजवानों के लिए खुशखबरी। सूबाई हुकूमत ने तमाम महकमों से ग्रेड 1 से 15 तक नई आसामियों की तफसीलात 3 रोज में तलब कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस कप के लिए टीम मेंटोर की तलाश शुरू कर दी। 5 मेंटोर्स की तकर्री के लिए उम्मीदवारों से 22 अगस्त तक दरखास्तें तलब। और आज़ादी के महीने में पाक सरजमीन से मोहब्बत के रंग। शहर शहर सब्ज परचमों की फरोख्त, मिली नगमों की गूंज। बच्चे बड़े झंडियों, स्टिकर्स और बैजेस की खरीदारी में मसरूफ।